प्यारे दोस्तों नमस्कार। दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। मैं अनीस राज आप सभी के सामने लिंक का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोगों को हम वर्णमाला का 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे। आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आया होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लिंक का प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। जो शब्द दिया गया है उसका पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे ग्वालिन, ग्वालिन का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए ग्वाली, ऑप्शन बी ग्वाला, ऑप्शन सी ग्वालिन, ऑप्शन बी ग्वाल। तो बताइए बच्चों, ग्वालिन, ग्वालिन किसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग है? तो ग्वाला का क्या है? स्त्रीलिंग है। ग्वाली जो है किसका स्त्रीलिंग है बच्चों? तो ग्वाली किसका स्त्रीलिंग है? तो ग्वाला का स्त्रीलिंग है। किसका है? तो ग्वाला का स्त्रीलिंग है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। जो शब्द दिया गया है उसमें से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। तो पहला है मच्छर, ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन सी राबी और ऑप्शन सी मोतिया। आपको बताए थे बच्चों कि जिस शब्द के अंत में इकारांत आ जाए, यानी कि हर्षई आ जाए या दीर्घई आ जाए, क्या आ जाए? दीर्घई आ जाए, वो प्रायः क्या होता है? तो स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। तो बताइए बच्चों, इसमें से राबी शब्द, कौन सा शब्द? राबी शब्द में क्या आया है? ई आया है। क्या आया है? ई आया है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए हकीकत, ऑप्शन सी हरकंप, ऑप्शन सी हुकार, ऑप्शन डी हक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो हकीकत क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। हकीकत कौन सा शब्द है बच्चों? तो स्त्रीलिंग शब्द है। हकीकत कैसा शब्द है बच्चों? तो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए बोलता है समीर, क्या? समीर। ऑप्शन बी बोलता है सरोवर, क्या? सरोवर। ऑप्शन सी बोलता है सहार, क्या? सहार। ऑप्शन डी बोलता है सड़क, क्या बोलता है? सड़क। तो सड़क जो है कैसा शब्द है बच्चों? तो सड़क कैसा है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि ऊंट शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होते हैं? ऊंट शब्द का अन्य लिंग रूप क्या होते हैं? ऑप्शन ए ऊँटे, ऑप्शन बी ऊँटी, ऑप्शन सी ऊँटनी और ऑप्शन डी ऊँटनी। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऊँटनी। ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है? तो ऊँटनी बनता है। क्या बनता है? ऊँटनी बनता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए बोलता है बाघी, ऑप्शन बी बाघानी, ऑप्शन सी बाघनी, ऑप्शन सी बाघिन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बाघिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बाघिन जो है तो बाघ का क्या है? स्त्रीलिंग रूप है। बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों? तो बाघिन है। क्या है? बाघिन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है उसको क्या करना है? छाटना है। ऑप्शन ए बोलता है गाजर, ऑप्शन ए क्या बोलता है? गाजर। ऑप्शन बी बोलता है आहट, ऑप्शन सी बोलता है अनार, ऑप्शन डी बोलता है अरहर। क्या बोलता है? अरहर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो अनार। क्या? अनार क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द है? तो अनार कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। आपको बताया था कि जिस शब्द के अंत में हट आ जाए तो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। तो इसमें अनार क्या है? तो कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी दीक्षा, ऑप्शन सी ऋण, ऑप्शन डी वन, ऑप्शन डी वन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइए, आप लोग आंसर कीजिए तो कि
निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बच्चों? तो दीक्षा कैसा शब्द है? तो स्त्रीलिंग है। दीक्षा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा कत्रु, कत्री, कारत्री या कस्त्री। तो बताइए बच्चों इसका सही उत्तर बताइए। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जल्दी बताइए बच्चों। तो कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कत्री। क्या होगा? कत्री होगा। क्या होगा? कत्री। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है तल्लीन शब्द बना है। तल्लीन शब्द बना है। तल्लीन शब्द किससे बना है बच्चों? त से जोड़ ललीन से या तत् जोड़ लीन से या तद जोड़ लीन से या तल जोड़ लीन से। तल्लीन शब्द कौन सा शब्द से बना है बच्चों? तो तत् जोड़ लीन से बना है। किससे बना है? तत् जोड़ लीन से बना है। तो तल्लीन शब्द है कौन सा शब्द से बना है? तत्त जोड़ लिन से बना है। कौन सा शब्द से बना है? तत्त जोड़ लिन से बना है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन बताता है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म है? पुल्लिंग जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द के युग्म की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कर्ता कत्री, नेता नेत्री, धाता धात्री, दाता दात्री। दाता दात्री। तो बताइए बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो कर्ता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है? तो सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो कर्ता का कत्री होता है। क्या होता है? कर्ता को क्या होता है? कत्री होता है। क्या होता है? कत्री होता है। नेता का नेत्री सही है। धाता का धात्री सही है। दाता का दात्री सही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पुल्लिंग का सही विकल्प हो। दिए गए शब्द के पुल्लिंग का क्या हो? सही विकल्प हो। अगला महोदय, ऑप्शन बी लेखिका, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी विधुर, ऑप्शन डी विधुर। तो बताइए सब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग का सही विकल्प है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग का सही विकल्प है बच्चों? तो लेखिका कैसा विकल्प है? तो पुल्लिंग का क्या है? नहीं बच्चों लेखिका नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो कवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि जो है पुल्लिंग का क्या है? तो कवि जो क्या चीज का बच्चों? तो पुल्लिंग का क्या है? तो सही विकल्प है। लेखिका तो होता है स्त्रीलिंग ना बच्चों। तो लेखिका क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प है। यानी कि वैसा शब्द जो सदैव क्या होता है? स्त्रीलिंग का विकल्प होता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है गंगा, ऑप्शन नंबर बी बोलता है चावल, ऑप्शन नंबर सी बोलता है दांत, ऑप्शन नंबर डी बोलता है दे। तो बताए थे आपको कि नदी के नाम को क्या बोलते हैं? नदी का नाम में क्या होता है? तो नदी का नाम क्या होता है बच्चों? तो सदैव स्त्रीलिंग होता है ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर। तो गंगा क्या हो गया बच्चों? तो गंगा क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द का क्या है? सही विकल्प है। गंगा क्या कौन सा शब्द का सही विकल्प है बच्चों? तो स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव पुल्लिंग का रूप है। जो सदैव किसका रूप है? तो पुल्लिंग का रूप है। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी सर्दी और ऑप्शन डी कढ़ी। तो बताइए बच्चों इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग का विकल्प होता है? तो समाज जो शब्द जो है किसका विकल्प होता है बच्चों? तो पुल्लिंग का विकल्प होता है। समाज शब्द जो है किसका विकल्प होता है? तो पुल्लिंग शब्द का विकल्प होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द याद कीजिए। जो निम्नलिखित शब्द है उसमें से कौन सा शब्द याद करना है बच्चों? तो स्त्रीलिंग शब्द याद करना है। प्राण, प्राण कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग शब्द है। घी भी कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तरल पदार्थ कौन सा शब्द होता है? तो पुल्लिंग शब्द होता है। गिरगिट भी कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी जो है कौन सा शब्द है बच्चों? तो चीनी कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 16। क्या है? 16।
60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि दिए गए शब्दों में पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। जो शब्द दिया गया है उसमें से पुल्लिंग शब्द कौन है? पूर्णिमा, दाल, भीड़ या भालू। इन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो बताइए बच्चों, पूर्णिमा, दाल, भीड़ या भालू। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो भीड़ शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग है। भीड़ कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बच्चों कि दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्दों में से क्या ज्ञात करना है? तो पुल्लिंग ज्ञात करना है। योगिनी, योगिनी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी कौन सा शब्द है बच्चों? तो स्त्रीलिंग है। देवनागरी कौन सा शब्द है? तो देवनागरी कौन सा शब्द है बच्चों? जल्दी बताइए। तो देवनागरी कौन सा शब्द है बच्चों? तो देवनागरी भी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। तो कंबल बचा कौन सा शब्द? जो कंबल। तो कंबल कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द याद करना है? पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन ए बोलता है गुनाह, ऑप्शन बी बोलता है संतान, ऑप्शन सी बोलता है कर कंडबाहट, ऑप्शन डी बोलता है कावेरी। क्या बोलता है? कावेरी। तो बताइए बच्चों, इन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है बच्चों? तो गुनाह कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। गुनाह कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हल, हवन, हत्या या हसिया। हल, हवन, हत्या या हसिया। तो बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हत्या शब्द क्या है बच्चों? तो स्त्रीलिंग है। हत्या शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी संकोच। ऑप्शन डी संकोच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? संवेदना क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। संवेदना कौन सा शब्द है बच्चों? तो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए सजावट, ऑप्शन बी संगम, ऑप्शन सी सफर, ऑप्शन डी संबल। तो बताइए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सजावट कौन करता है? तो श्रृंगार पटार कौन करता है? तो स्त्रीलिंग करता है। तो सजावट कौन सा शब्द है बच्चों? तो स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे आते हैं बच्चों। तो आगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संदूक, ऑप्शन डी संदेह। ऑप्शन डी संदेह। तो इसमें से बताइए बच्चों कि कौन सा आंसर सही होगा जो स्त्रीलिंग होगा? तो बताइए संसद जो है कौन सा शब्द है? तो संसद कौन सा शब्द है बच्चों? तो संसद स्त्रीलिंग शब्द है। संसद कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है बच्चों निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए बोलता है समझ, ऑप्शन बी बोलता है सहयोग, ऑप्शन डी बोलता है सलाह, ऑप्शन सी बोलता है सलाम। क्या बोलता है? सलाम। ऑप्शन डी बोलता है सहारा। क्या बोलता है? सहारा। तो बताइए बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है? तो समझ शब्द क्या है बच्चों? तो समझ शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। समझ शब्द क्या है बच्चों? तो स्त्रीलिंग है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी सजा, ऑप्शन सी संपर्क, ऑप्शन डी संबंध। ऑप्शन डी क्या? संबंध। तो बताइए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो सजा शब्द क्या है बच्चों? तो स्त्रीलिंग है। सजा शब्द क्या है बच्चों? तो स्त्रीलिंग है। सजा शब्द क्या है बच्चों? तो स्त्रीलिंग है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर बोलता है निम्न 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए बोलता है आभार। क्या बोलता है? आभार।
ऑप्शन बी बोलता है आँख, ऑप्शन सी बोलता है इच्छा, ऑप्शन डी बोलता है आहट। तो आपको बताए थे आ कौन सा शब्द है बच्चों, तो आ कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। इच्छा भी कौन सा शब्द है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है। इच्छा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। और जिसको बोलते हैं जिसके लास्ट में क्या आ जाए, हट आ जाए, कौन सा शब्द होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बच्चों, तो आभार शब्द क्या है बच्चों, तो पुल्लिंग है। आभार शब्द क्या है बच्चों, तो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 बताता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द क्या है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी उम्र, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी आहार। तो बताइए बच्चों इनमें से कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। आशीर्वाद कौन सा शब्द है बच्चों, तो आशीर्वाद बताए थे आपको कौन सा शब्द होता है, तो पुल्लिंग होता है। कौन सा शब्द होता है, तो पुल्लिंग होता है। आप बताए थे बच्चों कि उम्र कौन सा शब्द है, तो उम्र कौन सा शब्द है बच्चों, तो उम्र कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है बच्चों, तो उम्र कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, तो उम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो उम्र हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उम्र हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, तो अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। आदत क्या पुल्लिंग है, आलस्य क्या पुल्लिंग है, आग क्या पुल्लिंग है, या आय क्या पुल्लिंग है। तो बताइए बच्चों इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो आलस जो है, आलस जो है क्या है बच्चों, तो आलस शब्द क्या है, पुल्लिंग है। आलस शब्द क्या है बच्चों, तो पुल्लिंग है। आलस शब्द क्या है बच्चों, तो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन बोलता है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है। आश्वासन, आश्रय, अपेक्षा, या आसन। आश्वासन, आश्रय, अपेक्षा, या आसन। बताइए बच्चों इनमें से कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा बच्चों, तो आपको बताए थे कि अपेक्षा कौन सा शब्द है, तो अपेक्षा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन ए अवज्ञा, ऑप्शन सी अपेक्षा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी अनार, ऑप्शन डी अनार। तो 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। अनार कौन सा शब्द है बच्चों, तो पुल्लिंग शब्द है। अनार कौन सा शब्द है बच्चों, तो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है बच्चों, बताइए जल्दी। आप लोग तो जानते होंगे नायक शब्द का, नायक कहने का मतलब क्या होता है। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नायिका। क्या हो जाएगा, नायिका। क्या हो जाएगा, नायिका होगा। नायक समझते हैं ना बच्चों, जो क्या करता है, प्रोग्राम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, नायक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। प्रवेश, परीक्षा, गोष्ठी, या नस। प्रवेश, परीक्षा, गोष्ठी, या नस। तो बताइए बच्चों इसका सही जवाब बताइए बच्चों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रवेश कौन सा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है। प्रवेश कौन सा शब्द है बच्चों, तो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन बोलता है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दोष, सूचना, सेना, या उपलब्धि। दोष, सूचना, सेना, या उपलब्धि। बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो दोष शब्द क्या है बच्चों, तो पुल्लिंग है। दोष शब्द क्या है बच्चों, तो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर के
33, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ग्रंथ, क्रोध या अभिलाषा या लोभ। ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा या लोभ है, कौन सा शब्द क्या है बच्चों? तो स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइएगा, जल्दी बताइए, आप लोग आंसर कीजिए, तो कमेंट कीजिए कि इसका 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों। तो हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अभिलाषा। क्या होगा बच्चों? तो अभिलाषा होगा। क्या होगा? अभिलाषा होगा। अभिलाषा कौन सा शब्द है बच्चों? तो स्त्रीलिंग शब्द है। अभिलाषा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा, बताइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए कसरत, ऑप्शन बी शरबत, ऑप्शन सी अदालत, ऑप्शन डी दौलत। ऑप्शन डी दौलत। तो बताइएगा बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो बताइए, ऑप्शन का कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। कसरत होगा या शरबत होगा या अदालत होगा या फिर दौलत होगा। क्या होगा? दौलत होगा। तो आपको बताया था बच्चों कि शरबत कौन सा शब्द है। तो शरबत कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। शरबत कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। जलन, चीख, पर्वत या बात। जलन, चीख, पर्वत या बात। बताइएगा बच्चों इनमें से कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन ए जलन, ऑप्शन बी चीख, ऑप्शन सी पर्वत और ऑप्शन डी बात। तो बताइएगा बच्चों इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा? तो कौन सा शब्द होगा? आप लोग को बताए थे पर्वत शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। पर्वत शब्द क्या है बच्चों? तो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन पे बोलते आते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? 36 है। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? होश, तलाश या लाश या मालिश। होश, तलाश या लाश या मालिश। बताइएगा बच्चों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताइएगा इसका आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। होश कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग है। होश कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 37 बोलता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर ए नगर, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी काव्य और ऑप्शन नंबर डी अलंकार। ऑप्शन नंबर डी क्या? अलंकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा 37 नंबर क्वेश्चन का? तो संपत्ति जो है कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। संपत्ति कौन सा शब्द है बच्चों? तो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर क्या? 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भाषा, बात या कपूर या कोशिश। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो भाषा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। बात कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। कोशिश भी कौन सा शब्द है बच्चों? तो कोशिश भी कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कपूर क्या हो जाएगा? तो कौन सा शब्द है? कपूर कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का चयन कीजिए बच्चों? तो पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बोलता है फौज, प्रजाति, कबीला, पाठशाला। बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है बच्चों? तो कबीला शब्द क्या है बच्चों? तो पुल्लिंग है। कबीला शब्द क्या है बच्चों? तो पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भाव, चमक, उलझन या बहाव। भाव, चमक, उलझन या बहाव। बताइएगा बच्चों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बहाव क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। बहाव कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर
41 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का क्या कीजिए, चयन कीजिए। कौन सा शब्द बताना है बच्चों, तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो इसका आंसर बताइए। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बोलता है पंचम कौन सा शब्द है, तो पंचम कौन सा शब्द है बच्चों, तो पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी धोबी कौन सा शब्द है बच्चों, तो धोबी कौन सा शब्द है बच्चों, तो पुल्लिंग है। धोबी भी कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है। अगला है वंशजा, कौन सा वंशजा कौन सा शब्द है बच्चों, तो वंशजा कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। नाटक कौन सा शब्द है बच्चों, तो नाटक कौन सा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, विधुर, क्षत्रिय, तेल या कल्पना। विधुर, क्षत्रिय, तेल या कल्पना कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कल्पना शब्द कौन है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है। कल्पना शब्द क्या है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर क्या आता है, 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिलाव का स्त्रीलिंग क्या है। बिलाव का स्त्रीलिंग क्या होता है, बिल्ली। बिलाव का स्त्रीलिंग क्या होता है, बिल्ली होता है, बिल्ली होता है, बिल्ली होता है या बिल्ली होता है, या बिलावी होता है या बिल्ला होता है। तो बिल्ला तो खुद पुल्लिंग है। तो बताइए बच्चों, तो बिलाव का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो बिलाव का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों, तो बिल्ली होता है। क्या होता है, बिल्ली होता है। बिलाव का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बच्चों, तो बिल्ली होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प है। यानी कि सदैव कौन सा शब्द होगा, तो स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी हिमालय, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी मंगलवार, ऑप्शन नंबर डी दाल। ऑप्शन नंबर डी दाल। तो अहिंसा शब्द क्या है बच्चों, तो हमेशा क्या होता है, तो स्त्रीलिंग होता है। अहिंसा शब्द क्या है, तो सदैव क्या होगा, तो स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 45। क्या 45 नंबर क्वेश्चन बोलता है बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भूख, ऑप्शन नंबर बी कृत्य, ऑप्शन नंबर सी बहाव, ऑप्शन नंबर डी गाना। ऑप्शन नंबर डी क्या, गाना। तो बताइए पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो बताइए 45 नंबर क्वेश्चन में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो भूख क्या है बच्चों, तो भूख कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। भूख कौन सा शब्द है बच्चों, तो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है 46 बोल रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है कहने का मतलब कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बलवान शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। बाकी सब का सभी शब्द क्या होता है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है। बाकी के बाकी सभी क्या है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द का चयन करना है बच्चों, तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। मत्स्य क्या है, तो पुल्लिंग है। मत्स्य कौन सा शब्द है बच्चों, तो मत्स्य कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है। परिचायक कौन सा शब्द है बच्चों, पुल्लिंग है। सवेत कौन सा शब्द है बच्चों, तो पुल्लिंग है। तो खतराना कौन सा शब्द होगा बच्चों, तो खतराना कौन सा शब्द होगा, तो स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पुस्तक, चाकू, घर या मुनि। पुस्तक, चाकू, घर या मुनि कौन सा शब्द है बच्चों, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो पुस्तक कौन सा शब्द है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है। पुस्तक कौन सा शब्द है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है बच्चों, पुल्लिंग है। धून, धून, घून, धून, दुम या अक्कल, अक्कल, अक्कल। बताइए बच्चों तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। तो धून शब्द क्या है बच्चों, तो पुल्लिंग है। धून शब्द क्या है बच्चों, तो
पुलिंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? 50 पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को क्या करना है? छाटना है। तो ऑप्शन ए बोलता है आलू। आलू कौन सा शब्द है बच्चों? तो आलू कौन सा शब्द है बच्चों? तो आलू कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। टमाटर भी कौन सा शब्द है बच्चों? तो टमाटर भी कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। मटर कौन सा शब्द है बच्चों? और धनिया कौन सा शब्द है? तो धनिया भी कौन सा शब्द है बच्चों? तो पुल्लिंग शब्द है। तो मटर ही बचा, तो मटर कौन सा शब्द होगा बच्चों? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा शब्द होगा बच्चों? तो स्त्रीलिंग हो जाए। आज आप सभी को हम 50 क्वेश्चन लिंक का करवाएं। क्या कराएं? लिंक का कराएं। आज का सेवा हम यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। चलिए बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों में क्या कीजिए? शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नया जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। चलिए बच्चों, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।